पार्ट पार्सल हूँ लास्ट 4 ईयर से जब से ये ऑर्गेनाइज हो रहा है। इस साल का जब शेड्यूल फाइनल हो रहा था तो मैंने उनको बोला कि इसको मोर इंक्लूसिव बनाने के लिए हम लोग कुछ और नए अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो बेटर रहेगा। मैंने उनको बोला कि मैं एक एक्सपीडिशन लेके कानपुर यूपी से आना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला आप अपनी गाड़ी चला लेंगे, मैंने कहा मैं चला लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज लास्ट 27 ईयर से मैं गाड़ी चला रहा हूँ और अभी तक करीब 3-3.5 लाख किलोमीटर गाड़ी का एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का। तो मैं गाड़ी से अपने सारा, मैंने कहा मैं टीम बनाऊँगा, अकेले नहीं आऊँगा, इंडिया से और लोगों को इन्वाइट करूँगा। जो भी हमारी सब कार है वो हाथ से चलती है, उसको कहते हैं एडेप्टर व्हीकल, टेक्निकल लैंग्वेज में, आरटीओ की लैंग्वेज में। उसमें क्या होता है, जैसे आप हमारी गाड़ी चलाएंगे तो आप पैर से चलाएंगे नॉर्मल, उसी में लीवर, स्टीयरिंग के नीचे एक लीवर है, उसमें क्या है ऑटोमेटिक जो गाड़ी है उसमें एक लीवर है, नीचे पुश करेंगे वो ब्रेक है, ऊपर पुश करेंगे तो वो एक्सीलरेटर है। इसी तरह से अगर मैनुअल गाड़ी है तो उसी लीवर के साथ एक लीवर और है जो कि क्लच के रूप में यूज़ होता है। तो वो हम लोग गाड़ी चलाते हैं सब लोग। मेरी ऑटोमेटिक गाड़ी है, आपकी भी ऑटोमेटिक है, आपकी भी ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक गाड़ी है। तो उस गाड़ी से हम लोग आए, पूरे इंडिया से करीब 8-10 लोगों ने इस ट्रैवल को प्लान किया था कि चलेंगे, क्योंकि फाइनली 3 गाड़ी सेलेक्ट हुई। उसका रीज़न ये रहा क्योंकि जो टाइम है वो दशहरे से दीपावली के बीच में है। बहुत सारे लोगों के बीच में कंसर्न था, त्यौहार का मौका है, हम घर को नहीं छोड़ सकते, कोई बात नहीं। अब जो हम लोगों ने ये एक्सपीडिशन निकाला तो हम लोग 4 मेन मोटिव लेके चल रहे हैं। वो 4 मेन मोटिव सब ये हैं। पहला है एक्सेसिबिलिटी में हम लोग कि दिव्यांग हमारे जो भी हैं वो घर से निकले, समाज को बचाने, समाज भी उन्हें बचाने। किसी को भी घर पे बैठ के कोई ओटी नहीं मिलने वाली है, कोई आइडेंटिटी नहीं मिलने वाली है। तो हमारा मेन मोटिव है जिस जगह पे भी आप लोगों के भी सराउंडिंग में अगर कोई दिव्यांग है तो उनको किसी ना किसी तरह से जॉब से जोड़ें, उनको किसी ना किसी तरह से घर से बाहर निकालें। पहला हमारा मोटिव ये है। सेकंड हम लोगों का ये है, आपको मालूम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट है ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट। हमारे दिव्यांगों के बीच में एक बहुत बड़ा इशू ये रहता है कि हम लोगों के सामने मोबिलिटी इशू रहता है कि एक जगह से दूसरे जगह जाने में थोड़ा प्रॉब्लम महसूस होती है। तो हमारा ये मानना है, भारत देश बहुत सारी अलग अलग खूबियों से भरा हुआ है। हर शहर, हर कस्बे, हर जगह की अपनी कोई ना कोई खूबी है। तो जो भी दिव्यांग जिस जगह है, आपके पूरे शहर में जो भी दिव्यांग हैं, यहाँ का कोई ना कोई अपना एक प्रोजेक्ट होगा। उस प्रोजेक्ट से ही अगर दिव्यांग अपने को जोड़े किसी भी रूप में, कोई उस प्रोजेक्ट की पैकिंग करे, कोई उस प्रोजेक्ट का कोई किसी तरह से भी और काम करके, तो लोकल लेवल पे हम काफ़ी अच्छा तरह से जॉब क्रिएशन कर सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो सेकंड टॉपिक हमारा ये है। थर्ड हमारा खेल कूद की भावना सबसे ज़्यादा सद्भावना देती है। स्पोर्ट्स इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हार्मोनी। हमारे जितने भी दिव्यांग हैं किसी ना किसी रूप में अपने को कोई ना कोई स्पोर्ट्स से जरूर जोड़ें। सर आप जानते होंगे सबके मन में, आपके मन में भी कभी कभी या सबके मन में निराशा आती है कभी कभी, यार ये काम कर रहे थे नहीं हो पाया, या इसको हम इस तरह से अच्छा करते तो हो जाता। ये हमारे अंदर भी है, ह्यूमन बीइंग है। तो हमारे दिव्यांग अगर किसी न किसी स्पोर्ट्स से जुड़ेंगे या कोई भी स्पोर्ट्स से जुड़ता है तो एक कंपटीशन का भाव आता है कि यार अभी मैंने ऐसा किया था, अभी थोड़ा और अच्छी तरह से हम कर सकते हैं और एक दूसरे से मिल सकते हैं। आप महाराष्ट्र से हैं, यूपी वाले से भी कभी खेल सकते हैं, कभी गुजरात वाले से खेल सकते हैं, कभी तमिलनाडु वाले से खेल सकते हैं। तो एक दूसरे से मिलेंगे तो एक हार्मोनी डेवलप होगी। लास्ट जो मेरा पैशन है, मैं 2008 से एक्सेसिबिलिटी पे काम कर रहा हूँ। जितने भी जगह पे कोई भी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर या कोई भी पब्लिक बिल्डिंग बनी है जहाँ कोई भी मासिक लोग आते हैं, वो पूरी तरह से बैरियर फ्री हो। थैंक्स आपके यहाँ बहुत अच्छा सा रेलिंग बना है, लेकिन मैं आपको अभी एक चीज़ और बताऊँगा कि उसमें आप देखिए रैंप, रेलिंग या लिफ्ट, अगर आप ब्रॉडर सेंस में देखें तो वो सफिशिएंट नहीं है एक्सेसिबिलिटी के लिए। तो मैंने 2008 से काम कर रहा हूँ और बहुत सारा रिसर्च वर्क के रूप में काम कर रहा हूँ। कुछ 7 स्पेशल पॉइंट्स हैं, मैंने उस पर लिखा है। अगर आप देखिए पहला क्या है सर, अदरवाइज मत करिएगा। जैसे ये आपका ऑफिस है बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे क्या है सर, आज की डेट में मॉड्यूलर फर्नीचर का जमाना आ गया है। जितने भी चेयर्स हैं आप देखिए मोल्डेड हैं। हमने क्यों इसको आगे किया, क्योंकि हमें आगे सपोर्ट चाहिए। पहले आपने सर देखा होगा आपके घर में भी या सब लोगों के 4 पाए वाली चेयर होती थी। उस चेयर पे कोई भी बंदा अगर बैठ गया ना, तो जब तक वो हिलेगा नहीं तब तक वो चेयर हिलती नहीं थी।
अभी क्या है, थोड़ा सा हिले, ये हिल गई, अगर हमको थोड़ा आपके आगे आके कोई पेपर देना है तो ये टिल्ट हो गई तो मैं टिल्ट होगा। तो पहला ये है, सभी ऑफिसेज में एटलीस्ट 2-2 चेयर्स पाए वाली जरूर रख दिए जाएं। पहला हमारा ये टॉपिक है। सेकंड, आपने देखा होगा दिव्यांगों के हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं, तो फ्लोर पे एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट जो भी दिव्यांग हमारे क्रॉल करके चलते हैं उनके लिए हम दरी या कारपेटिंग करते हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो दिव्यांग क्रचेस लेके या हमारे माइन सिंह जी की तरह इसके लेके या आप लोगों की तरह व्हीलचेयर वाले हैं, वो दरी में इनके पहिए या हमारी क्रचेस फंस जाती है तो गिरने का बहुत ज़्यादा भाव रहता है। तो इस चीज़ को भी डिस्करेज किया जाए। जो भी फ्लोरिंग करें वो परमानेंट हो। अभी आपकी ये फ्लोरिंग है, अगर इस पर कारपेट बिछा दिया जाए तो जो सरफेस होगा वो सॉफ्ट हो जाएगा और कोई भी चीज़ अगर उस पर रखेंगे तो स्लिप होने का डर रहेगा। तो हमारा सेकंड टॉपिक ये। थर्ड, मैं आपको बताऊँ, आज की डेट पे हम लोग पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं तो यूरिनल, मेल यूरिनल की बात कर रहे हैं, यूरिनल बने होते हैं 1, 7, 3, 4, 5। आपने देखा होगा जनरली सबकी हाइट एक जैसी है। हमारे जैसे ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप के जो दिव्यांग हैं उनकी हाइट लंबी नहीं होती, ठीक है ना, तो वो यूरिनल का जो पॉड है वो डिफरेंट हाइट की हो। और अभी एक बिल्कुल 2-3 साल में नई चीज आ गई कि वहाँ पे एक स्टेप बना देते हैं, जैसे मैंने इस फोटो में भी दिखाया है, वो स्टेप की कोई जरूरत ही नहीं है। आप बिल्कुल लास्ट में जाके, पहले आपने देखा होगा एक नाली जैसी बना देते थे, वो सबसे बढ़िया है। अगर हमारे जैसे कोई दिव्यांग जो व्हीलचेयर वाले हैं वो तो उस जगह को यूज ही नहीं कर पाएंगे, तो लिहाजा क्या होता है, सॉलिड टू से हमें दीवार का सहारा लेना पड़ता है क्योंकि हम आपके वॉशरूम को यूज ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप इसको सपोर्ट करें तो बेटर रहेगा। चौथा, मैं आपको बताऊँ, अभी आपके यहाँ नीचे से जो ऊपर आए हम लोग, साइड में रैंप बनी है, बहुत अच्छी है, लेकिन जो आपने स्टेयर्स बनाए हैं 8 स्टेप्स हैं, उसमें साइड में रेलिंग लगी है सब जगह, 1, 2, 3, 4 या 5 जगह लगी है, लेकिन उसके बिल्कुल बगल में हमने गमले रखे हैं। रेलिंग जो है वो किसी के सपोर्ट सिस्टम के लिए है, आप वहाँ पे किसी भी तरह का ब्यूटिफिकेशन मत करिए, ठीक है ना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रेलिंग से सपोर्ट लेके चलेंगे उतना ज़्यादा आप बैलेंस होकर ऊपर चढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ वो जो गमले हैं उनको अगर हटा दिया जाएगा, एक सिम्बोलिकली हम लोग आज यहाँ आए तो छोटा सा हम लोगों के लिए भी एक रेस्पेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आपको बीच में रखता हूँ कि लेवल चेंज, कलर चेंज। आप घर के एग्जाम्पल से लेते हैं, हम लोगों के घर में ड्राइंग रूम होता है, लॉबी होती है या आंगन होता है या बाहर का कोई छज्जे वाला पार्ट होता है। जनरली आपने महसूस किया होगा एक जगह से दूसरी जगह जाने में लेवल चेंज होता है, कभी फ्लोरिंग ऊपर होगी, कभी थोड़ी फ्लोरिंग नीचे होगी। तो जब भी इस तरह से कहीं पे भी हो तो कलर चेंज कर दिया जाए, अंदर से बाहर का, अंदर लाइट है तो बाहर डार्क हो जाए, बाहर डार्क है तो अंदर लाइट होता है। उससे क्या है, कोई भी दिव्यांग या ओल्ड एज हम लोगों के घर में, हम लोगों के फादर मदर भी होते हैं, तो वो दूर से दिखता है कि वहाँ पे इस तरह से लेवल ऊंचा है या नीचा है। अगर फ्लोरिंग का कलर एक रहेगा तो दिखेगा नहीं, तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट, जिस तरह से बसेस में, ट्रेन में ये सीट महिलाओं के लिए या बुजुर्गों के लिए या दिव्यांगों के लिए है, इसी तरह से जितने भी ऑडिटोरियम्स बने, जितने भी सिनेमा हॉल बने, उनमें हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि दिव्यांगों को बैठने के लिए प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट साइड में हो और वो एंट्री एग्जिट गेट के बगल में ही हो, और प्लस एक चेयर की जगह बिल्कुल खाली हो। अगर कोई दिव्यांग ऐसा है जो उस जगह पे आ रहा है तो उसकी व्हील चेयर प्रॉपरली सेट हो जाएगी, उसको एक अलग से जगह नहीं देनी पड़ेगी जिससे कि दूसरे लोगों को क्रॉस करने में दिक्कत हो। लास्ट, हम लोग सब आज की डेट में खूब सारा घूमने जाते हैं, होटल्स वगैरह यूज़ करते हैं। आज की डेट पे आपने देखा होगा हमारे घर में जो होते हैं बेड में क्या होता है, जो हम लोगों के घर के बेड होते हैं एक तो हाइट में कम होते हैं, प्लस उस पर जो मैट्रेस होता है वो हार्ड होता है। अभी होटल में क्या है, एक तो बेड करके बना देंगे 3-3 फीट का, उसके ऊपर मैट्रेस 1 फीट का। तो प्लीज़ सभी होटल्स को जो भी नए बने उनको ये बोलिए कि आप कम से कम एवरी फ्लोर पे 2-2 रूम एक्सेसिबल रखिए जिसके कि बेड और मैट्रेस इस स्टैंडर्ड पे हो, जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक्सेप्ट किया है। मैंने जो अपने आपके सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के राजेश अग्रवाल सर हैं दिल्ली में, उनसे मिला, उनको पूरा दिया, उन्होंने इसको पिकअप किया और अलग अलग जगह पे सोशल मीडिया की साइट पे अलग अलग सेलिंग पॉइंट्स को वो प्रोजेक्ट भी करते हैं। तो ये हमारे मेन पॉइंट्स हैं और बाकी मैंने अपने बारे में बताया। मैं थोड़ा बताऊँ
वीर सिंह सिंधु जी हैं जो कि पंजाब क्रिकेट टीम के, चंडीगढ़ क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं और इनके लीडरशिप में इंडिया ने 3 बार टॉप किया है जी व्हीलचेयर क्रिकेट में। आप काजी हैं, ग्वालियर से हैं, गाड़ी खरीदने के बाद जो भी आरटीओ से संबंधित काम होता है, इंश्योरेंस का काम होता है, गाड़ी का कोई भी और काम होता है, वो पूरा काम आप देखते हैं। महेंद्र सिंह जी कहाँ गए? महेंद्र सिंह जी, ये सब जितने भी हमारी पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज है दिव्यांगजन, उनके लिए पूरे भारत में कहीं पे भी अगर कोई ऐसा दिव्यांग है जो कोई ना कोई स्पोर्ट्स को खेलना चाहता है तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं पूरे भारत में घूम के। ठीक है, दिलीप जी आप आइए। आप दिलीप जी हैं, आप भी ग्वालियर से आए हैं। आप एक गवर्नमेंट के बस ड्राइवर हैं। एक्सीडेंट में आपका एक पैर डैमेज हो गया था तो एम्पुटेशन है, लेकिन आज भी काम कर रहे हैं। जितने भी दिव्यांग लोग जब सड़क पे बस चला रहे हैं कोई मिलता है तो रोक देते हैं। सर मैं एक लास्ट आपको पॉइंट बताऊँ, आप इस चीज़ को जो भी आनंद वगैरह हमारे यहाँ पे रोडवेज को उनको बताइएगा। क्या होता है कि रोड पे हाईवे में बस चल रही है, ठीक है ना, अगर कोई जनरल आदमी बस को हाथ देता है तो बस रोक देती है। क्यों रोक देती है? क्योंकि उससे उसको कोई ना कोई किराया मिलेगा, कुछ मिलेगा। हमारे दिव्यांगों के लिए यूआईडी के थ्रू गवर्नमेंट का प्रोविजन है कि कोई दिव्यांग से कोई पैसा नहीं दिया जाता। आपके यहाँ भी ऐसा ही है? हाँ, अच्छा। तो क्या होता है कि क्योंकि उनको मालूम है ये दिव्यांग है और रास्ते में कहीं तो उसने हाथ दिया तो बस क्यों नहीं रोकता है? क्योंकि एक तो उसको बस रोक के बैठाओ प्लस उससे कोई पैसा तो मिलने वाला नहीं है, होता ही होता है। तो ये चीज़ें पॉइंट इसलिए बात रखी है आपके सामने क्योंकि उसकी निस्वार्थ सेवा आप दे रहे हैं। रोकते हैं बच्चे को, उसको खुद कभी कभी बस से उतर के बैठाते हैं। तो इस तरह से हम लोग इस चीज़ को इन्वॉल्व करके चल रहे हैं। बाकी सब ठीक है, हमें आपके जो सुधार बताइए आपने, ये सुधार हम हमारे ऑफिस में भी करेंगे, बाकी ऑफिस में भी करेंगे प्लीज़। और हमारा टीम जो है वो आपके साथ में रहेगा। हाँ जी। मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे जो आपकी टीम है उसमें मुझे यहाँ का कोई भी प्रतिनिधि नहीं दिख रहा। आप पुणे में आए हैं तो पुणे के जो दिव्यांग हैं उनमें सारा अवेयरनेस जो सारी चीज़ें हैं वो भी आनी चाहिए सर। तो वो हमारे समाज के लिए देखा जाए अपने यहाँ के जो संगठन है उनसे जोड़ के दीजिए ताकि कानपुर से चल के आ जाए, कानपुर से चल के आ जाए ना। हाँ जी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनको पता होंगी जो अपने यहाँ के लोगों को नहीं पता होंगी। तो यहाँ की संगठनों को भी उनके बारे में पता चलेगा, वो भी इससे जुड़ेंगे। पर्पल जल्लोष अपन भी करते हैं, पिछले साल अपन ने बहुत बड़ा पर्पल जल्लोष किया था। हाँ। तो उसका भी इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान है वो आपस में रहेगा तो अपन को भी फायदा होगा। अपन इस साल फिर से अपना पर्पल जल्लोष करेंगे तो उस टाइम ये जो अच्छा करें वो अपन से सीखेंगे और जो गोवा में करें तो अपन ने जो चीज़ अच्छी की होंगी तो ये लोग भी अपन से सीखेंगे। तो अपन ने यहाँ के लोकल संगठनों को एक बार इनके साथ में जोड़ के दीजिए ताकि इस पूरी यात्रा का जो फायदा है वो अपने लोगों को भी चलेगा। अपन अभी एक बार नीचे चल के वो फ्लैग ऑफ कर लेते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ मीटिंग। आप सबसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा जी। और मेरी शुभेच्छा है और शुभकामनाएं हैं। और पुणे में जो भी सहकारी लगेगा वो पूर्णतः हमारी जो प्रशासकीय यंत्रणा है वो आपको बस एक रिक्वेस्ट आज कि वो जो नीचे स्टेज के ऊपर घूमने हैं उनको हटवा दें। वो हम देख लेंगे। सर बिल्कुल है ना।